हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं। इस बीच एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, डॉक्टर नीलकंठ तिवारी, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार पर्यटन संस्कृति। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी एबीपी गंगा पर। सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि गंगा के सफाई को लेकर जो प्रतिज्ञा ली गई थी, जो अभियान शुरू हुआ था, वो कितना पूरा हो पाया है, कितने सफल हम हो पाए हैं अब तक? देखिए, आपको बताऊं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने केंद्र में शपथ लेने के पूर्व ही जी उनके द्वारा यह कहा गया कि अपना भाव व्यक्त किया गया मां गंगा के प्रति, और उस भाव के क्रम में उनके द्वारा नमामि गंगे प्रोजेक्ट, उस नमामि गंगे प्रोजेक्ट के द्वारा ताज्जुब होगा आपको जी कि मां गंगा के पानी को लोगों ने आचमन करना छोड़ दिया था। पानी से बहुत से लोगों ने स्नान करना भी छोड़ दिया था। लेकिन अब मैंने तो खुद देखा है, प्रवासी भारतीय सम्मेलन हुआ काशी में, वो प्रवासी भारतीय जब गए कुंभ में जी तो आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में जो कुंभ का संचालन किया गया जी उस कुंभ में जब गए तो उन्होंने उसमें स्नान किया, आचमन किया और कहा कि पिछली बार जब हम कुंभ में आए थे तो हमारी हिम्मत नहीं पड़ी और नाक दबा करके वो लोग वापस हो गए थे। निश्चित तौर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में अद्भुत काम नमामि गंगे प्रोजेक्ट के द्वारा किया गया। आपको कुछ उदाहरण देता हूँ। मैं काशी से रहने वाला हूँ, काशी का रहने वाला हूँ जी। काशी में लगभग 3 से 4 दर्जन स्थलों पर या ज़्यादा ही होगा जी माँ गंगा के धार में सीधे सीवेज का पानी जाता था जी। काशी में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो थे वो फंक्शनल नहीं थे। परिणाम ये था कि मां गंगा का पानी लगातार गंदा होता जा रहा था। ऐसे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 के बाद लगातार काम प्रारंभ किया। आज गर्व होता है और हम फक्र के साथ कह सकते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में, आदरणीय योगी जी के कर्मठता के आधार पर काशी में 3 एसटीपी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट फंक्शनल है। अब मां गंगा के धार में सीधे सीवेज का पानी नहीं जाता है जी। दीनापुर एसटीपी, भुइठा एसटीपी, और अभी कुछ दिन पहले 80 नाले के ट्रीटमेंट के लिए एक जो एसटीपी बन रहा था वो अभी लगभग पूर्ण हो गया है और उस पर भी काम चालू हो गया है। यानी कि हम कह सकते हैं कि काशी में मां गंगा के निर्मलीकरण के लिए, मां गंगा के जल को शुद्ध करने के लिए जो काम किया जा सकता था, एक अद्भुत गति से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया। कानपुर बैराज किससे छुपा हुआ है, कितना खराब स्थिति थी। देखिए, ये सब काम तो हुए, गंगा यात्रा आदरणीय योगी जी के मार्गदर्शन में निकला, और काम अभी भी हो रहे हैं। सरकार जिम्मेदारी के साथ काम कर रही है, लेकिन नहीं लगता आपको कि जन सहयोग की भी बहुत ज्यादा जरूरी है और ऐसे जागरूकता अभियान चलने चाहिए ताकि लोगों में ये समझ आए कि वो गंगा को गंदा ना करे? एकदम सही बात आपने कहा। तो गंगा यात्रा निकला, जगह जगह गंगा के घाटों पर हम लोग गए, गंगा बैराज गए कानपुर में जी। जो पानी देखने की बात सोच लीजिए, सैकड़ों मीटर दूर लोग जाते थे, अंदर नहीं जाते थे। उस पानी में मैंने स्वयं, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, आचमन किया और जितने मंत्री प्रदेश सरकार के गए थे, माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया, ये सब काम हो गया। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब शपथ लिया था, शपथ लेने के बाद ही उन्होंने कहा था कि सबका साथ सबका विकास। किसी भी योजना का सरकारी जो भी तंत्र है वो काम करेगा, विकास करेगा, कार्य करेगा, लेकिन वो तभी लॉन्ग टर्म तक चलेगा जब जनता का साथ सहयोग हो। शायद आपको याद होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट भी इसी पर आधारित था, जिसको आदरणीय योगी जी ने उत्तर प्रदेश में सदन में एक रिकॉर्ड टाइम तक उस पर बहस भी कराया। आज हम कह सकते हैं कि जनता यथासंभव जागृत हुई है, लेकिन पूर्ण जागरण की जरूरत है। काफ़ी संख्या में लोग, मैं काशी का रहने वाला हूं, काशी में अलग अलग टीमें, काशी में अभी कुछ दिन पिछले दिनों कोरोना काल के प्रथम लहर के और द्वितीय लहर के बीच में एक ड्राइव रखा जिला प्रशासन और जनता के लोगों ने, करीब 24 घंटे का कंटिन्यूअस 24 घंटे का गंगा स्वच्छता का रखा और घाटों पर। ठीक है नीलकंठ तिवारी जी, वक्त मेरे पास खत्म हो रहा है, लेकिन जाते जाते एक संकल्प आप एबीपी गंगा पर ले लीजिए। हमारे दर्शकों से भी आप अपील कर दीजिए कि किस तरीके से गंगा को साफ रखना है।
गंगा को साफ रखने के लिए हम सबको आगे आना होगा। जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो भाव है, आदरणीय योगी जी का जो भाव है गंगा के निर्मलीकरण के प्रति, जी जन जन में वो भाव व्याप्त होगा जी। और जन जन में व्याप्त हो रहा है। बिल्कुल, उसी भाव उम्मीद के यही साथ करेंगे मां गंगा का तिवारी जी हम निर्मलीकरण कि कर सकते हैं। गंगा जी में इस प्लास्टिक न तरीके से फेंकें। स्वच्छ रहे और लोग भी जागरूक होकर अपनी जो सहभागिता है उसे समझे। बहुत शुक्रिया।